आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। जमुआ की भाजपा प्रत्याशी मंजू कुमारी के समर्थन में गिरिडीह भाजपा का विजय संकल्प सभा का आयोजन मंगलवार को जमुआ के देवरी के तिवारीडीह मैदान में हुआ। इस दौरान जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय कुमार शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, मंजू कुमारी, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, जयप्रकाश वर्मा, गांडे भाजपा नेता दिलीप वर्मा, मुकेश जलान, सुकर रविदास भी शामिल हुए। मौके पर जेपी नड्डा संबोधन के क्रम कांग्रेस, जेएमएम और राजद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जहां ये तीनों दल मिलकर सरकार बनाए और वहां भ्रष्टाचार नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। इससे मुक्ति सिर्फ भाजपा दिलाने वाली है। जेपी नड्डा ने कहा कि माइनिंग में 5,000 करोड़ और जल जीवन अभियान में 4,000 करोड़ और ज़मीन में 2,000 करोड़ का और मनरेगा में 3,600 करोड़ का घोटाला किया गया। ऐसे में हेमंत सरकार को चोर सरकार कहना उचित होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि जमुआ की जनता मंजू कुमारी को जिताएं, उसके बाद देखिए हेमंत सोरेन दोबारा जेल कैसे जाते हैं। कहा कि मोदी सरकार लगातार आदिवासियों के हित में करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर रही है उनका जीवन स्तर सुधर सके। इधर जनसभा को डिप्टी सीएम विजय कुमार शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, जमुआ की भाजपा प्रत्याशी मंजू कुमारी ने भी संबोधित किया। वहीं जनसभा में हजारों की संख्या में भाजपा समर्थक की भीड़ जुटी। आज झारखंड में नेशनल हाईवे 2,256 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जा चुका है और उसको आगे बढ़ाया गया है। उसी तरीके से दुमका, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा, चाईबासा, इन सब जगह पर मेडिकल कॉलेज खोला गया है। ये हेमंत सोरेन के ना चाहने के बावजूद भी खोला गया है। और आपको मैं वायदा करता हूं, मंजू कुमारी जी को चुनाव जिता के भेजो, झारखंड में हम 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और 10 नए मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा। एम्स का देवघर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का देवघर, ये आपको अगले 3-4 सालों में ऐसा देवघर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनेगा कि झारखंड के लोगों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, उनका इलाज झारखंड में हो जाएगा, देवघर में हो जाएगा। इसकी व्यवस्था की जाएगी। यहां जमुआ में भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब पिछली सरकार थी बीजेपी की, तो यहां विद्यालयों के नवीनीकरण का काम लिया था। लेकिन जब हमारी सरकार चली गई तो ये काम रुक गया। अब फिर से आप मंजू कुमारी जी को लेकर के आएंगे, ये काम आगे बढ़ेगा। आपकी सड़कें बनेंगी, आपको सिंचाई की व्यवस्था होगी, हर घर नल, हर घर जल पहुंचेगा और विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं इसके साथ साथ यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, वैसे मुझे मालूम है कि शायद बाबूलाल मरांडी जी ने इस बात का जिक्र किया होगा, लेकिन मंजू कुमारी जी को आप चुनाव जिताओ, 23 तारीख को नतीजा आएगा, 24-25 को हमारी कैबिनेट बनेगी और पहले कैबिनेट में यह फैसला होगा कि गोगो दीदी के तहत 2100 रुपए हर बहन को पहुंचेगा और हर महीने पहुंचेगा, इसकी व्यवस्था होगी। आगामी 20 नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कई डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति और तैयारियों से अवगत हुए। इन्होंने कृषि फार्म हाउस पचम्बा, विवाह भवन, महेश लुंडी तथा गिरिडीह कॉलेज मुख्य कैंपस और बहुउद्देशीय भवन आदि डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैरिकेडिंग, पंडाल व अन्य सुविधाओं का मुआयना करते हुए व्यवस्था के संबंध में कई निर्देश दिए। विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही मतदान कर्मियों के लिए बैठने की व्यवस्था,
शौचालय, पानी की व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग को लेकर उचित दिशा निर्देश दिया। गांडे विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में गिरिडीह नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और महिला आयोग की पूर्व सदस्य पूनम प्रकाश, रेड क्रॉस के पूर्व सचिव सुबोध प्रकाश, कालेश्वर वर्मा ने गांडे के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर भाजपा के संकल्प पत्र की जानकारी लोगों को दी गई। बताया गया कि सरकार बनते ही संकल्प पत्र में जिक्र सभी योजनाओं पर काम किया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में झारखंड के हित में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। इन सभी ने भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए जनता से अपील किया। कहा कि सभी कमल फूल पर वोट दे और झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाए। इस मौके पर भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बिडनी प्रखंड में आगामी 13 नवंबर बुधवार को बगोदर विधानसभा के बिडनी प्रखंड स्थित भरकट्टा तुलाडी डुमुरवा मैदान में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होगा। वे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा की तैयारी के सिलसिले में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सभा स्थल और हेलीपैड का मुआयना भी किया है, जिससे सभा को सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। बगोदर विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे जनता से विनोद कुमार सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे, ताकि क्षेत्र में गठबंधन की नीतियों और विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। बगोदर विधानसभा क्षेत्र में आगामी 20 तारीख को मतदान किया जाएगा। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित थे, जिन्होंने सभा की तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभाई और प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह के समर्थन में जोश और उत्साह दिखाया। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेएम प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस क्रम में हांडाडी, मानिक लालो, तिवारीडी, बाड़ी टोला सहित कई गांव पहुंचकर जनता से अपने पक्ष में वोट मांगा। इन्होंने अपना चुनाव चिन्ह बताते हुए 20 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। इस बाबत इन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एजेंडा विकास का होना चाहिए, लेकिन भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार जाति के आधार पर लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता परिवर्तन चाह रही है। भाजपा को 10 साल तो गठबंधन को 5 साल जनता ने सेवा का मौका दिया, लेकिन जनता की मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए जनता युवा झारखंड की छवि जयराम महतो की बातों पर विश्वास जताने के लिए तैयार है। इनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि भाजपा और जेएमएम का एजेंडा एक है। भाजपा जो है हमारे हिंदू भाई को लुभाने में लगी हुई है और जेएमएम जो है हमारे मुसलमान भाई को लुभाने में लगे हुए हैं। जनता को पता है कि दो बार ये लोग जनता को धोखा देने का काम किया, इसलिए कि ये लोग का गठबंधन 2 बार पहले पूर्व में भी हो चुका है। इसीलिए एजेंडा विकास का होता है, प्रदेश का विकास का होता है। आज देखिए, जितनी भी स्थानीय समस्याएं हैं, स्टेट लेवल की जितनी भी समस्याएं हैं, पिछले 24 साल में झारखंड की स्थापना के बाद भी आज तक सारे समस्या धरे के धरे रह गए हैं। भ्रष्टाचार जो है पूरी तरह हावी है हमारी विधानसभा में। इसीलिए इस बार लोगों ने मन बना लिया है और पूरे समर्थन के साथ, अभूतपूर्व समर्थन के साथ जयराम महतो हमारे जो सुप्रीमो हैं उनकी सरकार बनने जा रही है और विधानसभा में हम लोग लाखों वोट से जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। लगातार जनसंपर्क कर रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मैं पीरताड़ से स्टार्ट किया हूँ, फिर मुफस्सिल आया। जनता हताश है, निराश है। जनता परिवर्तन के फुल मूड में है और जनता इस बार हम लोगों की सरकार बनने में 100% साथ दे रही है। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य नेताओं ने मंगलवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर 20 तारीख को होने वाले चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी सुदीव्य कुमार सोनू के पक्ष में वोट मांगा गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 5 सालों के लिए किए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया गया।
मौके पर अजीत कुमार पप्पू, अजय कांत झा, अभय सिंह, राकेश सिंह टूना, प्रदोष कुमार, विशु यादव, शेखर यादव, सुमित कुमार, राहुल कुमार, नीलम झा, रॉकी सिंह सहित अन्य वार्ड के प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। जागरूक जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा के द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। आज दिन मंगलवार को चूचका पंचायत और शहर के वार्ड नंबर 8 एवं 9 में जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क में जनता ने यह जाहिर किया कि आजादी से लेकर आज तक गिरिडीह का विकास जिस ढंग से होना चाहिए था वह नहीं हो सका। जनता ने अपनी कई तरह के समस्याओं को भी साझा किया और लोगों ने अनीशा सिन्हा पर उम्मीद जताते हुए उन्हें इस विधानसभा चुनाव में जिताने के लिए ठाना है। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में कई नेता ऐसे आए जो केवल वादा किए लेकिन इस वादे को पूरा नहीं कर सके, इसलिए इस बार वादा करने वाले को नहीं, वादा पूरा करने वाली अनीशा सिन्हा को लाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। इस मौके पर प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने बताया कि अपने विधानसभा के परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। इस मौके पर ग्रामीण अध्यक्ष नंदलाल पांडे, जिला अध्यक्ष डॉली परवीन, अमित कुमार, साधना विश्वकर्मा, रिजवी राकी, अविनाश निराला के साथ ग्रामीण मौजूद रहे। गांडी विधानसभा क्षेत्र के पंचायत बुद्धुडी, जामजोरी, रसनजोरी एवं गजकुंडा में भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता से सीधा संवाद किया और क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से अवगत हुए। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्रीय लोगों ने गंभीर समस्याओं जैसी सड़क, पानी, बिजली और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों की ओर ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीणों का कहना था कि झामुमो सरकार के शासन में गांडी क्षेत्र में कोई ठोस विकास नहीं हुआ है। लोग निराश है और बदलाव चाहते हैं। मुनिया देवी ने जनसंपर्क के दौरान कहा, भाजपा की सरकार हमेशा से विकास का प्रतीक रही है। इस बार हम भाजपा सरकार बनाए ताकि गांडी की समस्याओं का समाधान किया जा सके। हम सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। हमारी प्राथमिकता होगी सड़कें, पानी, बिजली और आवास। भाजपा सरकार बनते ही इन मुद्दों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा, आपका समर्थन और आशीर्वाद हमारी ताकत है। इस बार भाजपा को जिताए और गांडी का सही विकास सुनिश्चित करे। भाजपा का लक्ष्य है गांडी विधानसभा क्षेत्र में हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और क्षेत्र को समृद्ध बनाना। विधानसभा निर्वाचन के निमित्त स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में आज देवरी प्रखंड में कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्र वरंजी, डेंगाडी और मंझलाडी पंचायत में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही सभी ग्रामीण मतदाताओं को मतदान तिथि से अवगत कराया गया। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को स्थानीय भाषा में मतदान की तिथि, मतदान के महत्व के प्रति जागरूक कराया गया। मौके पर सभी लोगों को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया तथा मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई गई। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान वोटर हेल्पलाइन ऐप, टोल फ्री नंबर 1950 आदि के संबंध में जानकारी दी गई। बिरनी प्रखंड के चित्राना मैदान में मिलन व सम्मान समारोह के तहत जेएमएम के वरिष्ठ नेता प्रणव वर्मा, भाकपा माले के बिहार राज्य के जीरादई विधानसभा के विधायक अमरजीत कुशवाहा तथा विधायक और इंडिया गठबंधन से बगोदर प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह का लोगों द्वारा सम्मान समारोह किया गया। जेएमएम नेता प्रणव वर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा को टारगेट करते हुए कहा कि भाजपा में लोगों का उपयोग कर छोड़ दिया जाता है। जहां लोगों का सम्मान नहीं, वहां काम करने से ना क्षेत्र का विकास किया जा सकता है और ना ही जनता के हक को दिलाया जा सकता है। कहा कि आज तक भाजपा लोगों को दिए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सरकार की अगुवाई में ही झारखंड को अधिकार दिला सकती है, इसलिए इंडी गठबंधन के उम्मीदवार विनोद सिंह को जिताने का काम करे। इस समारोह का संचालन राजेश प्रसाद वर्मा, मिथिलेश वर्मा ने किया।
मौके पर बाराडीह मुखिया सहदेव यादव, श्रीराम यादव, अमरजीत कुशवाहा महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो, वासुदेव वर्मा कांग्रेस, नारायण यादव, इतवारी महतो, सुशील कुशवाहा, संतोष कुमार, सुरेंद्र कुमार वर्मा, मुखिया विष्णुदेव प्रसाद वर्मा, अशोक वर्मा, विनोद वर्मा, सुखीदेव वर्मा, सुबोध वर्मा, पुरुषोत्तम वर्मा, अरुण वर्मा, मोहन वर्मा समेत सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिजनी प्रखंड के अपने समाज के और तमाम समाज के लोगों का जिन्होंने मुझे सम्मान देने का काम किया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने के बाद ये सम्मान मुझे मिला और मैं ये प्रयास करूँगा कि जो सम्मान समाज के लोगों ने दिया है, जो दायित्व मेरे ऊपर डाला है, उस दायित्व को मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी राजेश यादव ने गांडे प्रखंड के महत्वपूर्ण साथियों से मुलाकात कर प्रचार अभियान तेज करने की रणनीति बनाई। साथ ही कई गांवों में जनसंपर्क किया। गांडे, गुलियाडी, चित्तरपोखी, सिंहपुर आदि गांवों में इस दौरान राजेश यादव ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और इसके लिए सीधे तौर पर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वालों को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि आज गांडे की जनता को यहाँ विकास की उपेक्षा के मद्देनजर सोच समझकर वोट करने का समय आया है। उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगने वालों को गुलियाडी जैसे गांव आकर सच्चाई से अवगत होने की नसीहत दी। मौके पर शंकर वर्मा, मनोज यादव, यमुना वर्मा, अजय यादव, खीरू दास, ईश्वर दास, बलदेव यादव सहित अन्य थे। गांडे विधानसभा क्षेत्र के अभी हम लोग बुधुड़ी पंचायत में जनसंपर्क कर रहे हैं और तमाम लोग जो इस जनसंपर्क में शामिल हैं उनको ये बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आज धन बल और जन बल के बीच में यहाँ गांडे में लड़ाई चल रही है। जन बल के साथ गांडे प्रखंड क्षेत्र के तमाम गरीब लोग एकजुट हो रहे हैं और धन बल के साथ वैसे लोग जुट रहे हैं जिन्होंने आज तक इस क्षेत्र को उपेक्षित करके रखा, लेकिन फिर भी आज उनको धन के बल पर, पैसे के बल पर वोट चाहिए। तो ये धन बल और जन बल के बीच जो लड़ाई है, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग धन बल को खारिज करिए, वैसे लोगों को खारिज करिए जिनको गांडे से कोई लेना देना नहीं है। कोई जीत करके यहाँ से चले जाएंगे या कोई जीतने के बाद भी यहाँ के जनता का कोई सुध नहीं लेंगे। यहाँ की जनता प्रखंड, अंचल कार्यालय, थाना से लेकर के हर सरकारी दफ्तरों में जिस तरह से परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसे समय में हमारे जैसे लोग ही हम लोग लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। तो इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग घर घर से सहयोग करें। आपके सहयोग से मिला हुआ एक एक रुपया और आपका एक एक वोट आने वाले दिन में इस गांडे विधानसभा क्षेत्र के तमाम गरीबों, मजदूर, किसानों और वैसे लोग जो वंचित हैं, वैसे गांव जहां तक आज तक का विकास कोई नहीं हुआ है, ऐसे सभी लोगों को हम लोग सहारा देने का काम करेंगे। उनके लिए हम लोग बदलाव लाने का काम करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।